प्रेज़ द लॉर्ड। दो लोगों से हाथ मिलाइए, कहिए कि प्रभु के भवन में आपका स्वागत है। आमीन। कोई पहली बार आया यहाँ पर? फर्स्ट टाइम? स्वागत है आपका यहाँ पर। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, हम बाइबल उठाए, प्रभु के वचन की ओर जाए। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, जीवित है, प्रबल है, चोखे धार से काटता है, गहराई तक छेदता है, मेरी भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, मेरे बचाव का रहस्य है। ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरी राह के लिए उजाला है। इसने दिखाया मैं क्या था, ये याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, मैं इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदाबंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। ओके, बहुत ही अच्छे आराधना, स्तुति आराधना के लिए टीम का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरे दिमाग में जो सीन छपा हुआ है अभी भी बार बार, वो है यीशु सिंह तू यहूदा का। ना, मैं ऐसे सोच रहा था कि हम लोग सब ऐसे आए हैं और चारों तरफ ऐसे परेशानियां है, तकलीफें है, बेचैनियां है, चिंताएं है, शायद तक बीमारियां है या कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से हम दबे हुए हैं। और ये सब हमारे साथ साथ आए यहाँ पर इस हॉल में। और फिर एंट्री होता है किसका? यहूदा के सिंह का। तो सारे भेड़िए, हेलो, आप सोचिए, सब भेड़िए आपके साथ आए यहाँ पर। भेड़िए है कि आपके दोस्त है? आपकी कठिनाई आपके दोस्त है कि भेड़िए है? आपकी परेशानियां, तकलीफें, बोझ, अरे जोर से उसको लगना चाहिए कि तू नहीं चाहिए, तू ऐसा चीज है जो मुझे नहीं चाहिए। कई बार हमको हमारे तकलीफों से प्रेम हो जाता है, होता है ऐसा। इसको स्टॉकहोम सिंड्रोम बोलते हैं कि जो परेशानी आपको है उससे आपको वफादारी हो जाता है। बोले यार ये तो अच्छा है ऐसा। तो क्या है आपकी चिंता है? जोर से बोलिए। और फिर एंट्री होता है किसका? सी का। और आपने अगर नहीं देखे तो वीडियोस देखना यूट्यूब पे कि भेड़िए जब साथ में भेड़िया हो या क्या बोलते उसको, लक्कड़ बग्गा। मालूम आपको लक्कड़ बग्गा? हाइना, खतरनाक जानवर हो, भेड़िए का भी बड़ा भाई है। और उसका पकड़ इतना मजबूत है, कहते हैं कि जानवरों में सबसे मजबूत पकड़ लक्कड़ बग्गे का है। उसको मगरमच्छ से भी कड़क पकड़ है उसका। उसका जो जॉ का स्ट्रेंथ है वो कोई छुड़ा नहीं सकता है। लक्कड़ बग्गा भी जब सिंह को देखता है, हेलो, शेरनी को बहुत, सिंहनी को बहुत सताता होगा, उसके पीछे भागता होगा, लेकिन अगर शेर दहाड़ मार के आ गया तो आओ 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 करके सब भाग जाते हैं। आमीन आमीन। आज मैं चाहता हूं कि आप जब यहां पर बैठे हो तो आप ऐसा कहे, यीशु मेरे परिस्थिति में आ, मेरे दिल में आ। एक और बार, है ना, मैं इधर उधर चला गया था, ये परेशानियां मुझे दबा देती है ना, पर तू सिंह की तरह मेरे परिस्थिति में आना। आमेन आमेन आमेन। ओके, आज यहाँ पर थोड़ा हालेलुया ये सब बोलना बीच बीच में, ठीक है ना। अभी ग्रेस, मैं कल परसों में सूरत में एक कलीसिया में गया था, वहाँ पर बोलना ही नहीं पड़ता था। मैं सेंटेंस पूरा नहीं करता था, उसके पहले वो लोग हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सब बोलना शुरू करते थे। आप लोग तो सेंटेंस सुनने के बाद भी सोचते रहते हैं कि क्या करें। वो लोग तो मैं बोल रहा होता हूँ तभी बोल रहे होते थे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, ऐसा कि उनको विश्वास है कि मैं कुछ अच्छा ही बोल रहा हूँ। कि अहमदाबाद से इधर तक आए हैं तो कुछ अच्छा ही बोल रहे हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तो क्या मजा आया मेरे को। प्रेज द लॉर्ड।
मेरे ख्याल से ग्रेस में एक आदत बना देनी चाहिए। कोई भी यहाँ से प्रचार कर रहा हूँ, प्रभु की स्तुति करते रहे यहाँ पर, है ना। हम यहाँ पर ऐलान करते, प्रभु के वचन का ऐलान जब करते हैं तो एक पुकार यहाँ पर उठते रहना चाहिए। वो एक बॉल ऐसा कुछ डालता है, एक शॉट ऐसा कुछ मारता है, तब देखने चाहिए लाखों लोगों का आवाज आ सब कर आपने देखा होगा आईपीएल में। और हमारे लोग को कितना भी आप बॉम्ब फेंक के दो, कुछ नहीं होता है। ओके, ऐसा हाँ, थोड़ा सा तेवर हम बदले। आइए वचन की ओर जाए। आज एक ऐसे व्यक्ति की कहानी मैं बता रहा हूं जो आप सब जानते हो। एक ऐसा विभाग में आपके सामने रखूंगा जो आपने कई बार सुना है, शायद मैंने यहां से प्रचार किया है, लेकिन मैं वापस उसी में से बोल रहा हूं। एक सुसमाचार का संदेश है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उसके अंदर कुछ आपको नए दृष्टिकोण हासिल हो, एक और बार आपको गौर करने का मिले आपके उस पहले अनुभव को जो यीशु के आपके जीवन में आने पर आपने पाया, जो चखा, जो पहला प्यार जो बोलते हैं। जब इंसान ने पाप किया तो ये पिछले 3-4 हफ्ते से मैं बोलते आ रहा हूं कि इंसान ने पाप किया तो एक तरह की अराजकता, अनिश्चितता, भरोसे का टूटना, ये सब एक तरह का अंधेरे का माहौल, मातम का माहौल केवल आदम और हवा की जिंदगी में नहीं, पूरे सृष्टि पर छा गया। पूरा सृष्टि इसका असर में आ गया। तो जब परमेश्वर के साथ इंसान ने रिश्ता जोड़ा तो केवल एक रिश्ता नहीं टूटा, उससे ज्यादा, उससे बढ़कर भी कुछ हुआ, ऐसा मैं बोलते आ रहा हूं। लेकिन आज उसी बात को लेकर एक और बार मैं याद दिलाना चाहता हूं। क्या हुआ कि जब इंसान ने परमेश्वर को नकार दिया, परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ दिया, परमेश्वर से कहा कि मेरी मर्जी जो तूने मुझे दी है, मेरी मर्जी जो तूने मुझे दी है कि ताकि मैं तुझसे रिश्ता बनाऊं, उसी मर्जी का इस्तेमाल कर मैं तुझे नकारता हूं। मैं अपनी चलाऊंगा, अपनी मर्जी चलाऊंगा, मुझे तेरी मर्जी नहीं चाहिए। तो जब उसने ऐसा किया तो तुरंत ही उसके 3 दुश्मन खड़े हो गए। कम से कम 3 दुश्मन खड़े हो गए। पहला दुश्मन था मौत। वो इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि उसने जिंदगी को नकारा था। परमेश्वर जिंदगी है, जिंदगी का स्रोता है। तुम उसको नकार दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जब तुमने जिंदगी को ना बोल दिया तो तुम्हारे हाथ में क्या रह गया? सिर्फ मौत। तो एक पहला दुश्मन जो इंसान को सामना करना पड़ेगा पाप के बाद, वो है मौत। उसको नहीं पता था कि कितना भयानक है। दूसरा कि उसने जब पाप किया तो ये संसार श्राप के पकड़ में, जकड़ में आ गया। सब कुछ एक अराजकता में फैल गई। इसकी वजह से क्या हो गया? हर तरह का आफत, हर तरह का प्राकृतिक तकलीफें, निष्फलता या बोलो अनफ्रूटफुलनेस, या परेशानी, या कुछ भी प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करना, बीमारियां, तकलीफ, ये सब चारों तरफ आ गया। क्यों? क्योंकि उसने पाप किया। हर तरह के आशीषों का, हर तरह के भलाइयों का जो श्रोता था उसको नकार दिया था। उसने जब ईश्वर को ना बोला तो सारी भलाइयों को ना बोल दिया। तो भलाइयों को तुमने ना बोल दिया, आशीषों को ना बोल दिया, तो क्या रह गया? तकलीफें, परेशानी, मेहनत करने के बाद भी कोई फल ना मिले, बीमारी। इंसान बिल्कुल फंस सा गया। तो ये हुआ। एक तो एक ऐसा दुश्मन जो दिखाई नहीं देता, कभी भी हम पर हमला कर दे, मौत। दूसरा एक ऐसा दुश्मन जो हमारे चारों ओर है, सब तरफ है। और फिर एक तीसरा दुश्मन उसका जो हो गया, जो उसके अंदर ही हो गया। पाप की वजह से उसका चरित्र जो है वो भ्रष्ट हो गया। जब उसने ईश्वर को नकारा तो सारे सद्गुण के स्रोते को नकारा। सारी अच्छी बातें जो होती है, जो न्याय या धर्म, हर तरह का जो सद्गुण हमारे अंदर होता है, उस सबको उसने जब नकारा तो बाकी क्या रह गया? दुष्टता, अन्याय,
बैर, कड़वाहट, झगड़े, लालच, लालसा, लोभ, जलन, ईर्ष्या, ये सब बाद में हाथ में रह गया। तो केवल एक ही निर्णय जिसमें उसने ईश्वर को नकार दिया कि मुझे तेरी मर्जी नहीं चाहिए, मैं मेरी मर्जी चलाऊंगा, तो ईश्वर जब उनसे दूर हो गया तो ये सब उसके पैकेट में बाकी रह गया। मौत, तरह तरह की परेशानियां जो बाहर है, और उसके अंदर दुष्टता। अब उसकी जान पे आ गई। जब ये तीन दुश्मन अंदर बाहर और चारों तरफ फैल गया तो इंसान के लिए अब जिंदा रहना एक बहुत बड़ा स्ट्रगल हो गया। उस दिन से आज तक इंसान जिंदा रहने के लिए मेहनत करता है। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हम यही कोशिश करते हैं कि कैसे हमारे जान को बचाए रखें, हम कैसे सुरक्षा प्राप्त करें, क्योंकि हम जब भविष्य की ओर देखते तो हमें पता नहीं हमारा मौत कब आएगा। हम चारों ओर देखते हैं तो हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो शायद हमसे कोई ना कोई चीटिंग कर ले, हमें दगा दे दे, हमें हमसे बेवफाई दिखाए। और जब हम खुद को भी देखते हैं तो हम जानते हैं कि यही दुष्टता जो मुझ में है वो दूसरों में भी है। और फिर तकलीफें, परेशानियां, बीमारी, कहीं भी जाओ पानी पीने में भी डर लगता है, किसी घर से खाना खाने में डर लगता है कि बीमारी ना हो जाए, तकलीफ ना हो जाए। तो इंसान ऐसा फंस गया कि उसको जिंदगी जीना एक बहुत मुश्किल हो गया। हम सबके लिए, हम जानते हैं कि जिंदगी आसान नहीं, लाइफ इज टफ, लाइफ इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट, इट इज नॉट इजी। और जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं ऐसा ही ये तकलीफें, ये परेशानी, ये जिंदगी जीने की जो लड़ाई है वो और भी तीव्र और घमासान होते जा रहा है। जितना लोग ज्यादा हो जाते उतना ही तकलीफ बढ़ते जाता है। इसलिए इतने आगे आने के बावजूद, इतना 21वीं सदी में आने के बावजूद आज भी नौकरियां नहीं है, आज भी चारों तरफ लोग भूखे मर रहे हैं। हम बोलते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन आज भी हमारा 40% लोग आज भी एक टाइम का खाना ढंग से खा नहीं पाते हैं। लाइफ इज डिफिकल्ट, इट इज नॉट इजी। हम जो शहरों में रहते हैं हम भी जानते हैं कि कितना सारा कॉम्प्रोमाइज हमें करना पड़ता है केवल एक निर्णय की वजह से। लाइफ इज डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए तकलीफ है। और ज्यादातर लोग इस तकलीफ में पिस जाते हैं। आप में से कई लोग शायद कलीसिया में आए इसलिए हो कि थक गए हो, पिस गए हो। कोई बोल रहा था कि भैया एक खत्म होता नहीं दूसरा आ जाता है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं एक और तकलीफ झेल पाऊंगी। मेरा कैपेसिटी कम होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। और शायद इसलिए आप यहां पर आए हो ये सोचकर कि मुझे थोड़ा सा हिम्मत मिले, थोड़ा सा ताकत मिले, थोड़ा सामर्थ्य मिले, प्रभु मुझे ऐसा कुछ दे जिसकी वजह से वो परेशानी कम हो जाए या मुझ में ताकत और बढ़ जाए। हम सब ये ढूंढते हुए आते। कई सारे लोगों को ये प्राप्त नहीं होता, इसलिए वो अपनी जान ले लेते हैं। हर मिनट में 150 लोग मरते हैं, उसमें से कई सारे तो खुदकुशी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये भरोसा नहीं है कि वो एक और मिनट ये जिंदगी को झेल सकते। आप सुनते ही है ना, लोग अपनी, आप में से भी कई लोगों के मन में शायद एक बार तो ये सोच आया होगा कि जहर पी लेते। लाइफ इज डिफिकल्ट, जिंदगी बहुत मुश्किल है। और इसका सामना करने के लिए सबसे ज्यादा जो हम सबके लिए जरूरी, वो हम जानते हैं, संसार भी ये कहेगा कि यू हैव टू बी मेंटली टफ। तुम्हें क्या होना पड़ेगा? दिमागी तौर से बहुत ही मजबूत होना पड़ेगा। तुम्हारा सोच जो है, तुम्हारा मेंटल स्टेटस जो है वो एकदम मजबूत तुम्हें करना पड़ेगा। हाँ, तुम जज्बाती तौर से मजबूत हो जाओगे, तुम शारीरिक तौर से मजबूत हो जाओगे, तुम मनोवैज्ञानिक तरीके से मजबूत हो जाओगे, तुम पैसे से मजबूत हो जाओगे, ये सब भी जरूरी है, ये भी अच्छा है। लेकिन अगर आप मेंटली टफ नहीं हो, आपका दिमाग अगर, या आपका क्या बोलते हैं उसको, मेंटली टफ को क्या बोलो, आपका मनोबल या आप अंदर से मजबूत नहीं हो, तो शायद जिंदगी को सामना करने के लिए आप अपने आप के लिए हिम्मत जुटा नहीं पाओगे।
ये सब मैंने इसलिए बताया कि सबसे पहले कि संदर्भ आपको पता रहे कि इट इज़ डिफिकल्ट, लाइफ इज़ डिफिकल्ट। और ऐसे में मैं आपके आज के पात्र को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। ऐसा ही जिंदगी उसका भी था। लूका 19 के अंदर हम उसकी कहानी पढ़ते। एक फाइटर था वो, ही वॉज अ फाइटर। और उसके खिलाफ जो भी चैलेंजेस आए, जैसे ये सब की वजह से, ये जो मौत की चैलेंज या ये संसार में जो तकलीफ है, परेशानी, उसकी वजह से जो चैलेंज, उसके अंदर जो उसने दुष्टता देखी उसकी वजह से जो चैलेंज, सारी चुनौतियां उसने देखी। लेकिन उसने बहुत दुनियादारी आंखों से हम देखे तो उसने बड़ा फाइट बैक किया। क्या थे उसकी चुनौतियां? सबसे पहला तो वो नाटा था। क्या था? समझते हो? नाटा, जिसका कद बहुत छोटा है। अरे हमको कोई बीमारी हो जाए तो हम डॉक्टर के पास दौड़ के जाते कि डॉक्टर इसका इलाज करो, लेकिन नाटा किधर जाएगा? तो उसके पास एक ऐसी समस्या थी जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे जो शायद थोड़ा कद ज्यादा नहीं होता है तो थोड़ा बास्केटबॉल खेल के सब थोड़े लंबे हो जाते हैं, ऐसा सुनने में आया है। थोड़ा बास्केटबॉल खेल लो, थोड़ा सा वॉलीबॉल खेल लो, तो क्या है कि वो 12 से 17 की उम्र में स्ट्रेच करते करते थोड़ा सोमैटिक ग्रोथ हो जाता है। जक्की को तो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि भाई तू बास्केटबॉल खेल ले। तो एक ऐसे चुनौती का सामना कर रहा था जिसका उसके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं था। दूसरा कि उसका जो चैलेंज ऐसा था जिसकी वजह से लोग उसको उसके नाम से नहीं बुलाते थे। कई बार ना हम किसी के अंदर कोई शारीरिक खासियत देख लेते तो फिर हम उस खासियत को याद रखते और उसको उसी नाम से बुलाते। जैसे बहुत समय तक मेरे को लोग झाड़िया बुलाते थे। समझते हो झाड़िया? हिंदी जो नहीं समझता है, झाड़िया है नहीं। तो मैं क्रिकेट खेलने जाता था दोस्तों के साथ, बोले झाड़िया, नहीं समझ जाने का कि कौन है। आप बोल सकते हो मेरे को, झाड़िया पास्टर आया है सब। बचपन से उन्हें, हाँ ये हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड तो बोल ही नहीं रहे हो आप लोग। अनिल, तेरे को किसी ने ऐसा बुलाया? लंबू बुलाया कभी ऐसे? ए लंबू इधर आ। ऐसा कोई आपका कोई ऐसा खास नाम है जिससे लोग, हाँ? या गोलू? गोलू, ओके। और कोई? गोलू तो ये भी गोलू ही है। कभी कभी ब्लेसन को नीचे बुलाना होता है तो मैं बोलता हूं कि भाई रोल होके आ जा तू नीचे। तो हमारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स हम हैं, गट्टी, हाँ गट्टी, हाँ। तो आप शायद आपके पास ऐसा कोई खास कारण ना हो तो शायद ना बुलाया हो, लेकिन आप समझ सकते हो कि जक्की को तो जरूर सब लोगों ने ये गट्टी, यहाँ गट्टी है, नाटा, ये छोटू, ऐसा सब बुलाया होगा। तो वो एक चुनौती है कि यार कोई तुम्हारा नाम से तुमको बुलाता ही नहीं है। इसलिए शायद खास है जब यीशु उसको देखता है ना, जब यीशु की कहानी सबको मालूम है, ऐसा मैं सोचता हूं कि यीशु यरीहो में आता है इस जक्की से मिलने के लिए। जक्की एक चुंगी लेने वाला है, वो चीफ टैक्स कलेक्टर है, बड़ा धनवान है, बहुत पैसा उसके पास। जब यीशु यरीहो आया ऐसा पता चला तो जक्की को इच्छा हुई कि मैं जाके यीशु को देखूं। तो वो दौड़ के गया, उसने देखा कि बहुत भीड़ है और वो देख नहीं सकता था क्योंकि वो नाटा था, वो छोटा था, तो भीड़ के ऊपर वो कैसे देखे। तो वो फिर थोड़ा सा आगे जाकर एक अंजीर के पेड़ पे चढ़ता है और वहां से वो यीशु को देखने की कोशिश करता है। और यीशु वहां से जाता है तो अंजीर के पेड़ पर ये जक्की को देखता है और कहता है, वो रुक जाता है, भीड़ रुक जाती है और यीशु जक्की की ओर देखता और कहता है, जक्की तू नीचे आ, आज मैं तेरे घर आना चाहता हूं। जक्की फटाफट पेड़ से नीचे उतरता है, उसको घर ले जाता है। ये कहानी बड़ी सरल सी, सिंपल सी 10 आयतों के अंदर की कहानी है। पर क्योंकि कोई उसके नाम से उसको नहीं बुलाता था, शायद इसलिए जब यीशु रुककर कहता है जक्की,
उसके नाम से उसको बुलाया, उसको उसके नाम से शायद कोई नहीं जानता था। दैट वाज स्ट्रगल। उसके पास सबके जैसे मौके नहीं थे सामने। तुम नाटे हो तो तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसे ही अपने आप कट जाती है। तुम्हें सबसे पहले तो हर साल नए नए कपड़े नहीं मिलते, क्योंकि फिर तुम्हारा ग्रोथ नहीं हो रहा है तो वही कपड़े पहनो यार, तुम्हारा साइज तो चेंज नहीं हो रहा है। दोस्तों के साथ खेलने नहीं जा सकते थे क्योंकि सब लोग बड़ा बड़ा बैट लेके खेलते थे, तुम वही छोटा वाला बैट लेके आए हो खेलने के लिए। या तुम कैच नहीं कर सकते, तुम्हारा हाइट नहीं है तो तुम कुछ गेम्स में शामिल नहीं हो सकते। या जब वो बड़ा हो गया तो नौकरियों में भी तकलीफ हो जाए, क्योंकि नाटा है भाई, तो तुमको कोई नौकरी नहीं देगा। क्योंकि अगर चोर आया, चोर के पीछे भागना पड़ा तो चोर कहीं पहुंच जाएगा और तुम अभी भी भाग ही रहे होंगे। समझ रहे हो आप? बहुत सारे मौके उसके सामने से चले गए। अच्छी अच्छी लड़कियों को उसने देखा होगा और सोचा होगा कि बड़ा होकर शादी करूंगा, लेकिन बड़ा हुआ ही नहीं। अरे हालेलुया, स्टॉप, ऐसा बोल दो यार। बार बार याद दिलाना ना पड़े। वो छोटा ही रह गया। अब सोचिए जब ऐसा कुछ हमारे साथ हो जाए कि भाई हमारे जो बेसिक सपने होते हैं, यार प्रभु मेरे को कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, मेरे को एक नौकरी, एक छोकरी, बस सिंपल ही मेरा है नीड, मेरा कोई ऐसा कोई बड़ा बंगला ये सब नहीं चाहिए। जक्की के लिए वो सब भी एक चुनौती हो गया। कौन शादी करेगा नाटे से? तो हर तरह से अब देख रहे हो चैलेंज। और शायद इसलिए कोई दोस्त भी उसके बने नहीं ढंग से, बचपन से ही कोई खेलने वाला नहीं साथ में, और उसको भी नफरत हो गया सबसे। तुम मेरे को नाम से नहीं बुलाते हो, तुम मेरा मजाक उड़ाते हो। तो नो रिलेशनशिप एग्जिस्टेड प्रॉपरली फॉर हिम। लेकिन जक्की ये सब में दब नहीं जाता है, बोले मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम मेरे को नाम से ना बुलाओ, मैं नाटा हूं, तुम मुझे मौका ना दो, तुम मेरे साथ शादी मत करो, लेकिन मैं तुमको दिखाऊंगा। ऐसा ऐसा कुछ करता है, पता नहीं रोमियो के साथ ऐसा क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करता है कि उनका फ्रैंचाइज ले लेता है वो, कि तुम्हारे लिए यरीको शहर में टैक्स मैं करेक्ट करूंगा। और इतना अच्छी तरह से करता है, इतना टैक्स कलेक्ट अच्छा करता है कि रोमी उससे खुश हो जाते हैं। बोले यार ये तो इतना बढ़िया कर रहा है, इतने सारे हमारे कुंजी लेने वाले लोग हैं, लेकिन सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किसका है? क्या बोलते हैं इसको? फाइटर। इज अ फाइटर। अरे नाटा, इससे तुमको कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, ये छोटू आदमी क्या कर सकता है? लेकिन उसके अंदर एक 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 जुनून है, एक जोश है, हिम्मत ना हारने का एक उसके अंदर एक जज्बा है, सब जे 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 जुनू जोश जज्बा। और कर दिखाता है। बाइबल कहता है कि वो चीफ टैक्स कलेक्टर बन गया, पूरा इलाके का वो हेड बन गया। यहां पे जैसे हम कमिश्नर बुलाते वैसे। और वो बहुत ही धनवान था, इसलिए इज वेरी वेल्थी। बाइबल ने कहा वेल्थी यानी इज वेल्थी, बहुत पैसा था उसके पास, अनएक्सपेक्टेड। आज के समय में अगर जक्की जिंदा होता, आज के समय में, और वो ऐसा टैक्स कलेक्टर बन गया होता, ऐसा धनवान बन गया होता, तो क्या होता? छोकरी तो मिल जाती, पर उससे बढ़कर लोग उसके पीछे घूमते हैं कि सर आपका एक इंटरव्यू चाहिए, सर उसके साथ लोग फोटो खिंचाते हैं, द मोस्ट सक्सेसफुल मैन। बोले इसकी जिंदगी में इसकी इतनी सारी चुनौतियां थी तो भी ये क्या बन गया, देखो आप। लोग उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाते, उसको बोलते सर आप किताब लिखिए, हम छापेंगे। उसको अवार्ड सेरेमनी में बोलने को मिलता, टेडेक्स स्पीकर होता वो, कि हाउ टू फाइट द चैलेंजेस इन योर लाइफ एंड बिकम सक्सेसफुल। तो एक सेलिब्रिटी होता। पर जकी आज के समय में नहीं था, उस समय में था, इसलिए ऐसा कुछ उसके साथ हुआ नहीं। बट मैं बताना चाहता हूं कि ही वॉज दैट गुड। यानी संसार के नजरिए से देखे तो ही वॉज स्ट्रॉन्ग। जकी बड़ा मजबूत व्यक्ति था, स्ट्रॉन्ग।
हम देख रहे हैं अंदरूनी और तरीके से स्ट्रांग कैसा होना है। बट देयर इज अ स्ट्रेंथ दैट द वर्ल्ड डिफाइंस। संसार एक ताकत को बताता है कि भाई संसार में जब किसी से आप ताकत के बारे में बताओ, अपेक्षा करो, तो कुछ ऐसा ही होता है उनका अपेक्षा कि जैसे जक्की ने दिखाया ना, ऐसा ताकत दिखाओ तुम, कि तुमने तुम्हारे माँ का दूध पिया है, ऐसा संसार को दिखा दो। हाँ, तो ऐसा कुछ है संसार का परिभाषा, व्हाट जक्की डिड। अब उसके कहानी में एक थोड़ा सा ट्विस्ट तब आता है जब यीशु यरीहो की ओर आता है। ठीक है, कौन है यीशु? ये कौन? यहूदा का सी आ रहा है। उस दिन सुबह मेमो फटा जब प्रार्थना में बैठा कि मैं कहाँ जाऊँ आज पिता, स्वर्ग से ऑर्डर आया आज यरीहो जाएगा। यरीहो ऐसा शहर, लास वेगास जैसा, ठीक है, वहाँ पे लोग सिर्फ गैम्बलिंग करने, हर तरह की अय्याशी करने जाते थे। उस समय का यरीहो ऐसा था, जुर्म से भरपूर एक शहर। लोग वो हेरोद राजा का वेकेशन सिटी था वो। जब वो 6 महीने यरूशलेम में रहता, 6 महीने वो यरीहो में रहता, और वहाँ पे हर तरह की अय्याशियाँ होती। और इसलिए इससे पहले शायद यीशु वहाँ गया नहीं और इसके बाद भी गया नहीं, लेकिन उस दिन गया। बड़ा अनपेक्षित था उसका विजिट उस दिन। लेकिन क्यों गया यरीहो? यरीहो में वहाँ पे 2 वारदातें हुई, एक जो अनएक्सपेक्टेड था और एक जो यीशु का इंटेंशनल था। एक जो बार्तिमाई का चंगाई है, इसके आप लूका 18 में पढ़ सकते हो, बाद में फिर कभी लेंगे। लूका 19 के अंदर यीशु यरीहो केवल किसके लिए गया था? जाकी के लिए गया था। उसको इस गट्टू या नाटे से मुलाकात करनी थी, उसके घर जाना था उसको। वहां पर कोई इंटरव्यू लेने या यीशु उसके बारे में और ज्यादा जानने के लिए सब नहीं गया था। यीशु इसलिए गया था क्योंकि स्वर्ग से मेमो फटा था कि ये आदमी जिसको संसार कहता है कि ये बड़ा बलवंत है, सामर्थ्यशाली है, शक्तिशाली है, ताकतवर है, ये खोया हुआ है। क्या है? खोया हुआ है। संसार जिसको कहता है कि ये बड़ा ताकतवर है, मजबूत है, उसको स्वर्ग देखकर लेबल देता है और कहता है ये खोया हुआ है। इसलिए आप नीचे देखोगे कि यीशु कहता है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। कौन था वो? जक्की को खुद को नहीं मालूम था वो खोया हुआ है। ऐसे ही होता है, खोए हुए लोगों को नहीं पता होता है खोए हुए। कई बार किसी को आकर बताना पड़ता है खोए हुए। तो यीशु का वहां पर आना, मैं समझता हूं कि एक ग्रेट कमीशन का ट्रेलर है। प्रभु ने जाते वक्त हम सबको ये जिम्मेदारी सौंपा है कि तुम जाओ, इस समाचार सबको सुनाओ, ताकि जो खो गए वो लौट कर आए। तो उसका एक ट्रेलर है। यीशु यरीहो शहर में गया, अनपेक्षित जगह पर, जहां पर एक ऐसा व्यक्ति को मिलने जा रहा है जिसको यीशु की जरूरत नहीं है। उसको ऐसा, यीशु जो इलाज लेकर आया है, ऐसा एक बीमारी ही नहीं है उसको। भाई ये बीमारी नहीं है तो मैं इलाज क्यों आपसे लूं? लेकिन यीशु कहता है कि मैं गया। उसको नहीं पता था कि वो बीमार है, वो मरीज है। यीशु वहां पर जाता है। यीशु वहां पर केवल उससे मिलने नहीं, उसे ढूंढने नहीं, उसकी रक्षा करने आया था। वो खो गया था। कैसे खो गया था? हाउ वाज ही लॉस्ट? किसको बोलते खोया हुआ? बोलिए, आप कभी खो गए हो? कभी भी खोए हो? नहीं, आप सब एकदम क्या है? हालेलुया। 2 मिनट हो गया था, किसी ने बोला नहीं। ओके तू जोरથી વગાડજે। 2 મિનિટ થાય એટલે આમ ઠરામ એટલે હાલેલુયા। ओके, कुछ ऐसे ही बोल रहे हैं आप लोग, कोई पॉइंट कुछ बोल नहीं रहे हो तो हम हालेलुया कैसे बोले? ऐसे बस बोलना है हालेलुया। ओके, कहाँ थे? इतना हालेलुया मत बोलना कि मैं पॉइंट भूल जाऊं। खोए हुए कौन होते हैं? आप कभी खोए हुए हो? हाँ, क्या हुआ था? क्या, कब पता चला कि आप खो गए? रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। खोया हुआ कौन होता है? जिसको रास्ता, उसको ये नहीं पता कि वो कहां है, उसको ये नहीं पता कि कहां जाना है, कौन सा दिशा में जाऊं, कौन सा रास्ता पकड़ूं कि मैं यहां से निकल जाऊं। उसको पता नहीं होता है कि आगे क्या करना है। तो वो क्या है?
खोया हुआ है। अच्छा, और कोई खोया हुआ हो सकता है? पिक्चरों में देखा होगा, खोया है, मेला में खो गया है। बच्चे खो जाते हैं तो उनको पता भी नहीं होता है कि वो कहां से आए हैं। अच्छा, हम तो ऐसे सोच रहे हैं कि हमको मालूम है हम कहां से आए, लेकिन कहां जाना वो नहीं पता है, कैसे जाना नहीं पता है। लेकिन ऐसा भी खोया हुआ एक अवस्था होता है जब तुम्हें पता नहीं कि तुम कहां से आए। खोए हुए लोग, शायद अगर आपको पता नहीं कहां से आए, आपको पता नहीं कहां जाना है, आपको पता नहीं आप कहां हो, आपको पता नहीं कि किस दिशा को पकड़नी है, सब खोए हुए लोग हैं। स्वर्ग जक्की को देखकर कह रहा है ये टैक्स कलेक्टर है, ये धनवान है, लेकिन ये, इसको पता नहीं है कहां से आया, इसको पता नहीं है कहां जाने वाला है, इसको पता नहीं कौन सा रास्ता पकड़े। हम सब भी संसार में जब खो जाते हैं, कई बार इस तरह से रास्ता खो जाते हैं तो हमको पता भी नहीं रहता है कि हम खो गए, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सब बिल्कुल सही ऑन द ट्रैक है, और मैं मजबूत हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, मेरे पास पैसा है, मेरा सक्सेस मेरे लिए एक टैग है, मैं जो भी कर रहा हूं सही कर रहा हूं, इसलिए तो पैसे मिल रहे हैं, इसलिए तो आशीषें मिल रही है, तो फिर मैं खोया हुआ नहीं हूं। लेकिन इसके साथ क्या हो रहा था? एक तो देखिए, इस फाइट बैक के चक्कर में, संसार को सबक सिखाने के चक्कर में, वो उसको, क्योंकि उसके साथ अन्याय हो रहा था, उसके साथ लोग रिश्ते नहीं जोड़ रहे थे, लोग उसको दबा रहे थे, ताने मार रहे थे, तो वापस फाइट बैक करने के चक्कर में उसके मन में बहुत ही कड़वाहट, बहुत ही क्रोध, लोगों के खिलाफ नफरत उत्पन्न हो गया था। और इसलिए जब वो चुंगी लेता, जो जरूरत से ज्यादा चुंगी वो लेता। और खास करके मैं सोचता हूं कि उसके पड़ोसी, रिश्तेदार जो उनको दबाए होंगे ना, वो मिले होंगे ना, लख उधर, लख अनापासित उधर ले। उस दिन वो थप्पो खेल रहे थे तो मेरे को खेलने नहीं दिया उसको, ले। उसका नाम था जक्काई, जिसका मतलब है निर्मल, शुद्ध, लेकिन उसके स्वभाव में कुछ भी निर्मल, he lost that innocence। क्या खो गया उसका उस शुद्धि, उस निर्मलता, उस इनोसेंस, उसने खो लिया। उसने, रिश्ते टूटते, झगड़े टूटते, हमारे भी होते हैं, मेरे भी पड़ोसियों के साथ बहुत झगड़े हुए हम जब छोटे थे, तो खेलने में। दोपहर को वो लोग पिक्चर देखते थे, पता नहीं मैंने ये बताया कि नहीं। उनका खुद का वीसीआर का दुकान था, तो वो रोज दोपहर को वहां से, वैकेशन होता तो वीडियो कैसेट आता, और रोज दोपहर को वो लोग 3 घंटा पिक्चर देखते। और मेरे घर पे तो टीवी भी नहीं, वो टीवी था, वो ब्लैक एंड व्हाइट केल्ट्रॉन का, सिर्फ दूरदर्शन शाम को 7:30 बजे शुरू होता था, 9 बजे खत्म हो जाता, उसमें क्या हाल है। ओके। तो दोपहर को मुझे पता है ये पिक्चर देखने वाले, तो मैं जाके, अब मैं उन पे बोझ नहीं बनना चाहता था, पिक्चर मुझे देखना है, लेकिन उनको परेशान भी नहीं करना है, हम साथ में खेलते सब है, लेकिन उनके घर में जाते मेरे, तो मैं क्या करता है, ऐसा दरवाजे के पास जो सबसे पहला कुर्सी होता है उसमें भी आधा ठेका लगा के बैठता है, ऐसा कि भाई परेशानी नहीं करना है, ऐसा देख रहे अपने, वी लुकिंग एट द मूवी। और इतना रोज देखने भी देते वो लोग मेरे को। और उन जमानों में मुझे ऐसा लगा कि जितेंद्र के जैसा एक्टर नहीं है, क्योंकि वो रोज जितेंद्र के पिक्चर देखते। ठीक है, कोई बात, पर कुछ बात से कई बार एक आध बार ऐसा हुआ कि ये लोग नहीं चाहते थे कि मैं वहां बैठूं। पता नहीं उस दिन शायद मेरा मुंह अच्छा नहीं था, उन्हें पसंद नहीं आया, कुछ भी हो, तो ये लोग ने बहाने मार के ना टीवी बंद कर दिया, बोले कि आज अभी हम नहीं देख रहे, अब तुम घर जाओ। ऐसा मेरा उम्र होगा तब 9 साल या 10 साल, तो मैं निकल गया, मैं बोला ठीक है, ओके। 2 मिनट के बाद मुझे डाउट हुआ कि ये ना मेरे को निकालने के लिए था, तो मैं ऐसे धीरे से डोर के पास आया, तो जितेंद्र गा रहा है। मैं बहुत गुस्सा आया मेरे को, बाहर जाके मेन स्विच बंद कर दिया।
अब देखो पिक्चर। ऐसा सब भी किया है। फिर आंटी बाहर आती, पूछती कि क्या हुआ क्या हुआ, देखते मेन स्विच बंद है तो जाके चालू करते। फिर मेरे घर के आके आगे आके पूछते, जियो तुमने बंद किया क्या मेन स्विच? बोले मेन स्विच क्या होता है? किधर है? अब ये सब उनको मालूम है कि मैंने किया, मैं जानता हूं मैंने किया है। लेकिन आज कुछ भी होना तो वो पड़ोसी है मेरे लिए, घर जैसे। ये सब हमने किया, लेकिन उनका कोई भी जरूरत तो हमारे कोई भी जरूरत तो वो। तो बचपन में बहुत कुछ बिगड़ता है, लेकिन रिश्ते सुधरते भी है। ठीक है ना, हम कोशिश करो तो बचपन में बहुत कुछ हो जाता है। तो जक्की के साथ हुआ होगा, लेकिन वो उसके जीवन में एक मोड़ आया, वो पैसे वाला हो गया, वो ताकतवर हो गया। तो अब उसके पास मौका था कि वो जाके रिश्तों को वापस सुधारे, लेकिन उसने नहीं सुधारा। उसका नफरत, और बड़ा आदमी हो गया था। कई बार ये बड़ा हो जाना हम सबके लिए एक अड़चन बन सकता है। हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ हो गए। तो उसके पास एक मौका था, उसने खो दिया रिश्तों को वापस जोड़ने का। तो एक तो उसने उसके नाम का मतलब खो दिया, उसने मौके खो दिए कि रिश्तों को वो वापस सुधार सके। और हम सबका भी अनुभव ऐसा होगा कि जब हम गलत करते जाते तो कहीं ना कहीं हमको ये खटकते रहता है, और हम थोड़ा बहुत नींद हमारा खराब होने लगता है, पीस ऑफ माइंड चला जाता है। कोई भी चीज़ करने में कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा डिप हो जाता है। जक्की के साथ भी ऐसे ही हुआ होगा। और पैसा कमाना ही सब कुछ है ऐसा सोचने लग गया। वो है क्या? पैसा कमाना सब कुछ है क्या? ताकतवर होना सब कुछ है क्या? पर वो ऐसा सोचने लग गया। यीशु उसको देखकर कह रहा है कि ये खोया हुआ है। संसार की नजर में ये एक सेलिब्रिटी है, इज द पोस्टर बॉय ऑफ हाउ टू बी सक्सेसफुल। लेकिन यीशु की नजर में ये खोया हुआ है, क्योंकि अगर तुम नहीं जानते हो कि तुम्हें कहां पहुंचना चाहिए और तुम वहां नहीं पहुंच पाओगे तो तुम खोए हुए हो। स्वर्ग तुम्हें देखता है, जिसने तुम्हें बनाया वो तुम्हें देखता है, वो जानता है कि तुम्हें कहां पहुंचना है। और अगर तुम वहां नहीं पहुंच पा रहे हो तो तुम खोए हुए हो। तो स्वर्ग की नजर में तुम, संसार की नजर में कितने भी सफल क्यों ना हो, स्वर्ग की नजर में तुम खोए हुए हो, क्योंकि तुम एक अलग ही दिशा पकड़े हो। तुम्हें पता नहीं कैसे जीना है, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी जिंदगी का मतलब क्या है, तुम्हें पता नहीं कि तुम कहां से आए हो, तुम ये सब सोच ही नहीं रहे हो, तुम खोए हुए हो। तो ये अवस्था को देखकर यीशु उस दिन यरीको शहर में आया था। He was lost, है ना। वो जो कुछ भी कर रहा था, वो इस 60-70 साल की जिंदगी के बारे में जब उस दायरे में रखकर हम सोचे तो इट वाज राइट। हम भी बहुत कुछ जो करते हैं जिंदगी में, ये 50-60 साल के दायरे में सोचे ना तो सब सही कर रहे। लेकिन हम सिर्फ 50-60 साल के नहीं है। हालेलुया बोल सकते हो? हालेलुया। क्या नहीं है हम? ये कुर्सी दिख रहा है आपको? आप जो कुर्सी पे बैठे उसका गारंटी नहीं है, इसलिए मैं दूसरा फोटो लेके आया। यहां का कुर्सी बराबर नहीं है, इसलिए मैं दूसरा कुर्सी लाया। ये कुर्सी दिख रहा है आपको? कितने का होगा ऐसा एक कुर्सी? 5,000 का होगा। ठीक है, 5,000 का कुर्सी है। ये कुर्सी कितने साल रह सकता है? निखिल बताओ ना, ये कुर्सी कितने साल तक रह सकता है? बराबर अपने मेलामाइन या क्या बोलते अपने डेको पॉलिश करते 5 साल रहेगा। ये निखिल से काम नहीं कराना, कुर्सी वुर्सी नहीं बनवाना, वो कुर्सी पे 5 साल का गारंटी देते। अरे मेरे यहां पे 40 साल पुराने कुर्सियां चल रहे हैं। हाँ, इंजीनियर्ड वुड से स्ट्रक्चर ऐसा पीडीएफ नहीं, एमडीएफ से नहीं बना है, ये लकड़ा है, शाख का लकड़ा है। अब बोल यार कुछ बदलना है, जल्दी से आंसर बदल सकता है। 1 2 3 कितना? हाँ, 15-20 साल। अरे बराबर पॉलिश करके रखो तो यार ये कुर्सी 100 साल भी चल सकता है। अच्छे घर में अच्छी तरह से मेंटेन करके रखो,
अच्छी तरह से बनाया हो तो ये कुर्सी 100 साल नहीं, आज भी ऐसी कुर्सियां है जो 300-400 साल पहले बनाई हुई है, आज भी वो कुर्सियां दुनिया के कोने कोने में है। उसका कीमत कितना है? बहुत साधारण सा एक चीज मैंने आपके सामने रखा, उसको बनाने वाला आज है क्या? नहीं। 5,000 रुपए की वस्तु 500 साल टिक जाती है, लेकिन उसको बनाने वाला जो सुथार है वो कब का चला गया। समझे आप? कुर्सी की कीमत 5,000, सुथार की कीमत क्या है? कीमत पुरुषोत्तम आपके जिंदगी का। हम किसी के जिंदगी का कीमत लगा ही नहीं सकते, इतना प्रेशियस है। कितना भी पैसा दो तो ये जिंदगी हम नहीं मोल ले सकते। 5,000 रुपए की चीज का 500 साल का उम्र है, और हमारा जिसका कोई कीमत नहीं है, हमारा सिर्फ 60, 70, 80 साल का की। ऐसे कैसे हो सकता है? जितना कीमत ज्यादा हो उतना टिकाऊ ज्यादा होना चाहिए कि नहीं? हेलो, आप सुन रहे हो? एक जवान ने अभी अभी पूछा कि मैं क्यों सोचूं कि मेरे मौत के बाद क्या होगा, मैं क्यों सोचूं? आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट व्हाट विल हैपन व्हेन आई डाई। अभी जी रहे, जी लो। पहला प्रॉब्लम यह है कि तुम कब मरोगे वो तुमको पता नहीं है। दूसरा कि मौत जब आएगी तब पता चलेगा कि ये कितना नाइंसाफी हो रहा है। जब तुम्हारे प्यारे लोग तुम्हारे सामने पड़े होंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि यार इसके साथ मुझे 5 मिनट और मिल जाते, 1 दिन और मिल जाता। इसका कोई कीमत नहीं है। यानी ये नाइंसाफी है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। समथिंग इज अ प्रॉब्लम। इसलिए हमको ये इसलिए भी मैं आपको बता रहा हूं कि हम बार बार याद रखें कि यार हमारा कीमत बहुत ज्यादा है। हम सिर्फ 50-60 साल के दृष्टिकोण में सब कुछ ना सोचे। वी हैव ए लॉन्ग रेंज टू थिंक अबाउट, और उस दृष्टिकोण से हमें खोया हुआ नहीं होना चाहिए। इसलिए यीशु आता है वहां पर इस खोए हुए जक्की को उठाने के लिए। He comes there to save him. Okay. Jesus comes because he values Zacchaeus. ज़क्की कैसा भी हो, लोग उससे नफरत करते हो, वो खुद भी कैसा भी बर्ताव करता हो, वो खोया हुआ है, उसको पता भी नहीं है, बट यीशु उसको वैल्यूएबल गिनता है। अब सोच के देखिए, यीशु समय निकालकर उस दिन केवल यरीको के लिए, जैसे समरूनी औरत से मिलने गया। ज़क्की को कोई प्रॉब्लम था? नहीं, ज़क्की को कोई प्रॉब्लम था? यीशु की कहानी, यीशु कहीं भी गया तो कब गया? जब कोई बीमार है तब गया, जब कोई मरने वाला है या मर गया तब गया, या कोई चमत्कार की जरूरत थी, या कोई भूतग्रस्त व्यक्ति था उसको छुटकारे की जरूरत थी। यीशु जब भी गया तो वहां पर सामने के घर में एक समस्या होता था, तब उसको ठीक करने जाता था। लेकिन एक बार पहले हम पढ़ते हैं कि समरूनी औरत को मिलने जाता है, उसको कोई वैसे देखे जाओ तो कोई तकलीफ नहीं था। यीशु खुद ने तय करता है कि मैं जा रहा हूं। यीशु ने जब जब खुद तय किया कि मैं जा रहा हूं, तब कुछ अनोखा हमको सीखने को मिला। यीशु आज भी अपने आप तय कर कर आया है इधर ज़क्की को मिलने के लिए। ये उसको कोई बीमारी नहीं थी, उसके घर में कोई बीमार नहीं था, उसको कोई तकलीफ नहीं थी, और वो तो चाहता भी नहीं था कि यीशु आए, लेकिन यीशु आया क्योंकि यीशु उसको मूल्यवान गिनता। आप में से कई लोग शायद आज भी हमको नहीं चाहिए यीशु, हम सुन लेंगे उसके बारे में, हमको नहीं चाहिए ऐसा सोचते होंगे, लेकिन यीशु आपको मूल्यवान गिनता है। पर वो आपको यहां पर अगर ढूंढते हुए आया आज, हालेलुया, इफ ही हैज कम हियर टुडे, आज वो आया है, वो है। हम यहां पहुंचे उससे पहले वो यहां पर है, वो यहां पर है, और आज आपके द्वार पे वो दस्तक दे रहा है। तो केवल आपको ढूंढने के लिए नहीं, आपका उद्धार करने आया है। आमीन। हम में से कई लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि भाई हमको ढूंढ के वो चला जाए तो भी बहुत हो गया। हमने खाली अपने चर्च में आते भाई साहब चेपोक, चिन्ना स्वामी स्टेडियम, कौन सा है अपना मद्रास में, चेपोक स्टेडियम में गए। अभी आईपीएल का मैच था, सीएसके वर्सेस
नहीं पता ना, दिल्ली कैपिटल्स था। वहां पे गए, बड़ा महंगा टिकट लिया, मैं दाम नहीं बोलूंगा क्योंकि ये वीडियो वो देखेगा। तो बड़ा पैसा देकर वो गया सीएसके समझते हो, चेन्नई सुपर किंग्स का मैच देखने, आईपीएल का मैच देखने टिकट लेके गए। बोले क्या भाई, क्या था तेरे को, इतना जरूरत क्या था? बोले धोनी को देखना था। बोले दिखा क्या? हाँ दिखा। कितना दिखा? बोले इतना साइज का दिखा। मैं बोला हमारे टीवी में बड़ा बड़ा दिखा मुफ्त में। पर एक रोमांच है ना जो देखने में है ना, हम कुछ भी बोलो, टीवी में देखना अलग और वो सामने उस व्यक्ति को देखने में अलग है, फर्क है। जक्की चाहता था कि यीशु को वो कैसे भी कर देखे, पर उसको उससे ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था। देखना यार ये बड़ा चमत्कारी आदमी है, अभी सुना, खबर मिली है, ताजा खबर, आज की ताजा खबर, बर्तिमाई नाम का भिखारी जो यरीको शहर के बाहर बैठा रहता था, अभी चंगा हो गया है। वो वेस्टर्न टाइम्स आता है ना 4 रस्ते पे, ताजा खबर, ऐसा उसके हाथ में भी आया होगा। ना कंडिटे उल्लू ही बने, इसको देख के याद छोड़ेंगे, भागा। लेकिन यीशु सिर्फ उसको ढूंढने नहीं, उसको बचाने भी आया था। केवल यीशु का इंटरेस्ट केवल आपको ढूंढने में नहीं, हमारा इंटरेस्ट कई बार इतना ही है कि भाई उसका ऑटोग्राफ मिल जाए तो बहुत है, उसके साथ एक फोटोग्राफ मिल जाए तो बहुत है, यीशु बस हमारे बाउंड्री में हो तो बहुत है। लेकिन यीशु इसलिए नहीं आया है आपके जीवन में। हमको यीशु के एक प्रॉमिस दे दीजिए प्रभु, एक कुछ धागा, कुछ चेन, कुछ बांधने से यीशु हमारे साथ रह जाएगा। हमको इतना ही सब में इंटरेस्ट है, पर यीशु को केवल आपको ढूंढने में या आपको केवल इस तरह से आपके साथ एक जुड़ने में नहीं, आपके साथ एक बहुत ही गहरे रिश्ते में जुड़ने में उसको इंटरेस्ट है। ही वांट्स टू सेव यू। लेकिन किससे बचाने आया था यीशु? जक्की को किससे बचाने आया था? जक्की को वो इस सोच से बचाने आया था कि जिंदगी का मतलब है और पैसा कमाना, और पैसा कमाना। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि कई बार अनजाने में भी हमारा भी सोच ऐसा ही है, क्योंकि हम जानते हैं कि सब मर्ज की दवा यीशु है, लेकिन यीशु नहीं है तो कम से कम पैसा तो होना ही चाहिए। हर मर्ज की दवा पैसा नहीं है, लेकिन पैसा कोई हालेलुया क्यों नहीं बोल रहा है? कोई पैसा होना चाहिए कि नहीं? देखो पास्टर पूछेगा तो हाँ बोल सकते हैं। सुमित आप बोले पैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए? हाँ ठीक ठाक नहीं, मैं तो बोलता अच्छा होना चाहिए पैसा, अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, सबके पास होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि ज्यादा पैसा होगा, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यानी पैसे के पीछे मतवाले नहीं हो जाने चाहिए। जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ही हमारा लाइफ बढ़िया रहेगा, सुरक्षित रहेगा। यानी अब क्या हो गया? अब तुम्हारा सोच ऐसा है कि पैसा ही तुम्हारा माई बाप है, पैसा ही तुम्हारा बचाने वाला है। इस सोच से यीशु जक्की को बचाना चाहता था, क्योंकि जक्की उस सोच में पहुंच गया था। इसलिए तो वो अपने रिश्तों को भी वापस सुधार नहीं रहा था। उसको नहीं चाहिए थे कोई, मेरा शादी नहीं होगा कोई बात नहीं, मेरे से दोस्ती कोई नहीं करेगा कोई बात नहीं, मारे पास शू छे? पैसा छे, पैसा छे तो बद्धू छे। और गुजरात में तो ये पॉलिसी हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पैसा हो तो बद्धू छे वहां पड़े। ये सोच से यीशु बचाना चाहता है कि तुम्हारा सोच, सुमन बहन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसा ही सब कुछ है। दूसरा, उसका ये सोच था कि पैसा किसी से भी कैसे भी छीना जा सकता है, कोई गलती नहीं है। कुछ भी करके उसके जेब का पैसा तुम्हारे जेब में आ जाना चाहिए। पैसा कहीं से भी आ सकता है, टैक्स के चोरी करने से आ सकता है, झूठ बोलने से आ सकता है, गलत बिल या फाइल या रिपोर्टिंग करने से आने दो। पैसा आ रहा है ना, अच्छा ही बात है, पैसा है तो कुछ है, इसलिए कैसे भी उसको आने दो। झूठ बोल के, लोगों के साथ दगा करके, उसके उस सोच से उसको बचाना चाहता था कि रिश्ते मायने नहीं रखते, पैसा ज्यादा मायने रखता है। हम पैसे के लिए कई बार लोगों के साथ रिश्ता तोड़ देते हैं। बेटा बाप के साथ, भाई भाई के साथ रिश्ता तोड़ देता है। क्यों? पैसा, जायदाद।
मिल्कत, तुमने अन्याय किया, ये वो कुछ भी, पर रिश्तों से बढ़कर हो गया पैसा। उस सोच से वो बचाना चाहता था, उस सोच से बचाना चाहता था जहां पर जक्की पहुंच गया था, जहां पर वो सोच रहा था कि अब मैं कुछ भी करूं, मेरे को किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, कौन पूछेगा मेरे से, मैं चीफ कलेक्टर हूं। रोमी सरकार ने उसको इजाजत दे दी थी, भाई जितना लेना है ले ले। रोमी सरकार बोलता था हमको 30% दे दो, उसके ऊपर जो भी तू कमाएगा वो तेरा, पूरा उसको लाइसेंस था। तो जक्की सोचने लग गया था कि मेरे को किसको जवाब देने की जरूरत है, मेरे आका लोग तो मेरे पीछे खड़े हैं, इट्स नॉट अकाउंटेबल टू एनीबडी। उसने ऐसा भी सोचना लगा कि भी मैं कुछ भी गलत करूं मुझे कौन पूछने वाला है, मुझे न्याय वाय से कोई डर नहीं लगता, मुझे परमेश्वर का, कौन है वो, यहूदी है, यहूदी है, बचपन से यहूदी घर में पैदा हुआ। यहूदी बच्चों को तो बचपन से ही हम जानते हैं कि बराबर पढ़ाया जाता है, परमेश्वर का भय रखना बराबर सिखाया जाता है। सब छोड़ दिया उसने, नहीं चाहिए ये सब। सोच में पड़ गया कि नहीं, मुझे प्रभु के साथ कोई रिश्ता रखना नहीं है, पैसा है मेरे पास एंड आई डिजर्व इट, आई डिजर्व इट। क्यों? क्योंकि कोई दे नहीं रहा था और मैंने अपने ताकत से उसको मेरा कर दिया। उसके सर पे हावी हो गया उसका सक्सेस। स्वर्ग देख के कह रहा है ही इज लॉस्ट, उसको बचाने आया है। उस सोच से उसको बचाने आया कि वो जो कहता था कि मेरे जो भी रहस्य है वो मेरे ही है, वो मेरे ही रहेंगे। स्वर्ग उसको उसी से बचाने आया था। जीसस केम टू सेव जैकी फ्रॉम हिमसेल्फ, जैकियस फ्रॉम हिमसेल्फ। और इसलिए यीशु वहां पर आता है, कहता है जक्की तू नीचे आ जा, आज अभी आ जा, तुरंत आ जा। क्योंकि इंग्लिश में ऐसे लिखा है, आई मस्ट गो टू योर हाउस टुडे। जरूरी है कि आज मैं तेरे घर पे आऊं, आई मस्ट। ऐसा लगता है जैसे कि यीशु की मजबूरी थी। उस सेंटेंस को सुनोगे ना, आई मस्ट कम टू योर हाउस। बट किसकी मजबूरी थी? हेलो, हालेलुया। अरे भूल जाते हैं सब लोग, किसकी मजबूरी थी, किसकी जरूरत थी? लेकिन यीशु क्या बोल रहा है? मेरी जरूरत है। यीशु का प्यार देखो, जरूरत तुम्हारी है लेकिन वो बोल रहा है जरूरत मेरी है। क्यों? झूठ नहीं बोल रहा है। He loves us. He loves us and that's why he must come to our house today. आज भी आपके घरों में दस्तक दे रहा है। आप बोल रहे हैं मेरे को जरूरत नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे आना है। दिल, तेरे दिल में मुझे आ जाना। I must come to your house. I must come to your heart. क्योंकि मैं आऊंगा तो ये जो तेरा गलत सोच है कि तू बड़ा ताकतवर है, बलवंत है, ये तेरा जो सोच है कि तू खोया हुआ नहीं है, उसमें बदलाव आएगा। तुझे और कोई बचाने वाला नहीं। आई मस्ट कम टू योर हाउस, तब तू बच सकता है। अभी ये सब हो रहा है, पर जक्की इसलिए बदल पाया। एक बात, कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्यों जक्की बदल पाया, वाई ही कुड चेंज। कुछ गुण विशेषताएं जक्की के अंदर है जिसकी वजह से यीशु जब उसके घर में आया तो उसके अंदर बदलाव हुआ। यीशु यरूशलेम में भी गया था, लेकिन यरूशलेम ने उसको जाना नहीं, पहचाना नहीं, जिसकी वजह से यीशु बाद में आंसू बहाता है। बोले कि इनका उद्धार इनके गलियों में घूमा फिरा, लेकिन यरूशलेम ने इनको पहचाना नहीं। यरूशलेम ने पहचाना नहीं, लेकिन यरीको में जब वो पहुंचा तो वहां पर कोई पहचानने वाला था। जक्की को यीशु की जरूरत नहीं थी, लेकिन यीशु जब उसके घर गया तो जक्की ने उसको पहचाना। कैसे? मैं बताता हूं। एक तो कि सबसे पहले उसका दिमाग उसने बड़ा ओपन रखा। लिसन, ध्यान से सुनना। अगर आप यीशु को पाना चाहते हो, सच में आपको लगता है कि यीशु कुछ है जो बदल सकता है, 2000 साल के बाद भी आज भी कोने कोने में हम यीशु यीशु कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यीशु है। यीशु मुर्दों से जिंदा हुआ, एक यीशु जो अनोखा, ये सब है। लेकिन हमारे अंदर कुछ तैयारी होनी चाहिए। एक तो सबसे पहला कि ही हैड एन ओपन माइंड, उसका दिमाग बिल्कुल खुला था। उसने अपने उस काम के अंदर, बहुत काम था उसके पास, टैक्स कलेक्टर था, बूथ में बहुत टैक्स आता था उस शहर में, और उस काम में इतना व्यस्त था कि उसके पास और कुछ के लिए टाइम नहीं था। तो इसको अब यार लाइफ अच्छा चल रहा है, रूटीन अपना सेट हो गया है, स्केड्यूल सेट हो गया है, सोमवार सुबह से रविवार शाम तक का सब कुछ एकदम टाइट स्केड्यूल में है। इसके बीच में अब दूसरे एक चीज की जरूरत नहीं है। जक्की का जिंदगी बिल्कुल स्मूथ चल रहा था,
लेकिन उसके बीच में भी उसके कान लगे हुए थे कि चारों तरफ क्या हो रहा है। उसका दिमाग उसने ओपन रखा था कि मैं जो जानता हूं उससे बढ़कर कोई बात है क्या, कुछ मैं मिस कर गया क्या। हम में से कई लोग जो हम जानते हैं उसमें ही एकदम खुश है। भाई આપણું तो આટલું જ છે, अपना दुनिया यानी ये, मैं मेरे पति मेरे बच्चे, या मैं मेरी पत्नी मेरे बच्चे, या मेरे 2-3 भाई बहन लोग, ये अपना दुनिया, इसको संभालो, बहुत हो गया, इससे बढ़कर कुछ है नहीं। हम कहते हैं हाँ આપણામાં तो આવું જ થાય। हिंदुओं में हम जानते हैं कि ऐसे जात पात सब होता है ना, क्या होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय। तो मैंने किसी से पूछा कि ये अफ्रीका वाले कौन से जात में आते, या ये अमेरिकन जो गोरे गोरे 6 फुट वाले हैं अट्टे कट्टे, वो कौन से जात में आते। क्योंकि भारतीयों ने उतना लंबा सोचा ही नहीं है। भारतीयों के लिए इंसान के अंदर का जात पात सिर्फ इंडिया में ही है। इंडिया के बाहर के लोग एलियंस है, क्या है, वो दूसरे ग्रह से आए हुए हैं, इसलिए जात पात उन पे लगता ही नहीं है। जात पात यही लगता है, इंडिया में ही लगता है। आप समझ पा रहे हो क्या है। हमारा सोच यहां तक ही सीमित है, बस आज छे आना बाहर कोई सिलेबस बाहर छे। हम में से कई लोग यीशु जब दस्तक देता है तो इसलिए हम सोच नहीं पाते क्योंकि हमने हमारा सिलेबस छोटा कर दिया है। बस इतना ही है, हमारे बाप दादा ये बोलते आए, इससे बाहर नहीं सोचने का। हमारे परिवार में यही होता है, इससे बाहर नहीं सोचने का। हमारे पड़ोसियों में, हमारे मोहल्ले में यही होता है, इससे बाहर नहीं सोचने का। इसके बाहर सत्य है ही नहीं। कई बार यीशु बाहर से आकर दस्तक देकर गया है कि भाई खोल, तू खोया हुआ है, लेकिन हम नहीं सोचते। लेकिन जक्की सोचता था, वो खुश था, उसके पास कोई जरूरत नहीं थी, ताकतवर था, पैसा था, सब कुछ हासिल कर लिया था, उसका लाइफ मस्त चल रहा था, उसका नौकरी कहीं नहीं जा रहा था, उसके पैसे कहीं नहीं जा रहे थे, लेकिन वो तैयार था सुनने के लिए कि कुछ तो है। क्यों? क्योंकि दूसरा कारण मैं बता दूं क्यों, क्योंकि उसको पता था कि इतना सारा पैसा मिलने के बाद भी, इतना सारा पावर और ताकत मिलने के बाद भी मेरे अंदर कुछ ना कुछ खाली है। कुछ तो है ये जो पैसा देता नहीं, इसलिए तो मैं और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए। कुछ तो है ये जो ताकत देता नहीं, इसलिए तो और ताकत के लिए मैं। ही न्यू कि ये नहीं है, कुछ तो है जो मेरे अंदर मिसिंग है। हम में से कई लोगों को पता है कि यार ये सारी चीजें आती है, बहुत इच्छा होती है ना, जब अमेज़न में हम खोलते टुडेज डील, ये डील वो डील, खरीद लेते और 2-4 दिन सीना तान के हम चलते वो प्रोडक्ट लेके। फिर उसके बाद धीरे से वो प्रोडक्ट अंदर छुप जाता है, फिर धीरे से उसके ऊपर क्रैक हो जाता है, फिर हम भूल जाते हैं, फिर रात देखते हैं कि अगला प्रोडक्ट आए। 2-4 दिन की खुशी के लिए, 2-4 दिन की खुशी के लिए हम कुछ भी करते हैं, हम भूल जाते हैं कि इससे हमारा मन तृप्त हुआ नहीं है। पर जाकी कोई ढोंग नहीं किया ना। यहां पे भी हम खड़े रहते, आराधना करते, प्रार्थना करते, हम ऐसे ही बिहेव करते जैसे कि हमारे अंदर कोई कमी घटी, मस्त चल रहा है, वर्शिप भी अच्छी तरह कर रहे हैं, प्रेयर भी, कोई कमी घटी नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन जकी ये कबूल करने के लिए तैयार था कि मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन कुछ तो मिसिंग है। दैट्स व्हाई आई वांट टू फाइंड आउट मोर। उसके दोस्तों को बुलाता है, बूथ में जो बैठे थे उनको बुलाता है कि मैं जा रहा हूं, तुम लोग आ रहे हो तुम लोग। वो लोग हंसे होंगे, पागल यार, जक्की तारी उम्र खाली 30 नहीं છે લ્યા, આ ભક્તિ બધી કેટલા ઉંમરમાં કરાય? हालेलुया। कौन सी उम्र में कराए? इंडिया का उम्र क्या है? यहां पे सिर्फ उमन अंकल क्वालिफाइड है भक्ति के लिए, और जेम्स भाई अभी पहुंच रहे हैं। हाँ, हम लोग सब डिस्क्वालिफाइड है और राम बहादुर है। हम इनके सिवा कोई धर्म ही नहीं हो सकता। उसके दोस्त लोग बोले होंगे कि यस क्या यार, निखिल बोलते होंगे ना तेरे को, क्या तू यार आर्किटेक्चर करना, ये क्या बीच बीच में भक्ति का बातें करता है। हाँ, बोलेगा संसार। जक्की भी पूछा होगा दोस्तों को कि यार हूँ जाऊँ छू, जीसस को देखने जा रहा हूँ, तुम लोग आ रहे हो? चीफ कलेक्टर बोल रहा है नीचे उसके साथ जो है उनको। यहाँ पे होता तो लोग आधे भाई नहीं आए, कोई नहीं आया। हम जानते कि जक्की अकेला गया, क्योंकि उसको अकेले जाने में डर नहीं लगता था। कुछ खोजबीन कर रहा हो तो अकेला हो तो डर नहीं लगता। हम में से कई लोगों को हमेशा अप्रूवल चाहिए, एश्योरेंस चाहिए। अरे 2-4 जन हो तो जाइए यार, पिक्चर देखने के लिए भी डर लगता है। 2-4 है तो जाते हैं। पिक्चर तो वैसे 2-4 के साथ ही मजा आता है।
अब हो मेरे साथ, मेरा भाई नहीं, मेरा पप्पा नहीं, मेरा घर वाले नहीं, ये नहीं, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूं। कोई तो होना चाहिए। मेरा पति हाँ बोले तो आऊंगा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे हाँ बोले तो आऊंगा। हमको कोई ना कोई चाहिए साथ में, और अगर वो नहीं है तो छोड़ दिया, कन्विक्शन छोड़ दिया। जक्की को किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं थी ना। कई बार इसलिए मुश्किलें आती है, आपको एक फाइटर बना देता है, आप लोग चिंता नहीं करते हो। आपको पता है कि आप खुद खड़े हुए अपने बलबूते पे, तभी आप फाइट कर, तभी आप खड़े हो सकते हो, है ना। इसलिए आगे जाके भी आप किसी की ओर देखते नहीं हो, यू स्टैंड अप फॉर योर कन्विक्शन। जक्की खड़ा होता है, अपने अपने विश्वास के लिए वो खड़ा होता है कि हाँ मेरे को देखना है जीसस को। क्या है जीसस कुछ पता नहीं, लेकिन देखना है। जाता है, वहां जाता है, बड़ा भीड़, तभी वो लौट के आ सकता था। मैं होता तो ऐसे ही करता पक्का। मुझे ऐसे बहुत ज्यादा भीड़ वाली जगह देखता हूं, मैं फिर वहां से मुड़ जाता हूं। सब लोग को चाहिए तो फिर मेरे को नहीं चाहिए। जक्की वहां गया, अरे भीड़ है यार, क्या करे, बहाने, क्या થઈ ગયું, ये થઈ ગયું। वो सोच सकता था ना कि यार मैं चीफ टैक्स कलेक्टर हूं, मैं अगर भीड़ में घुस गया, किसी ने मेरे को देख लिया तो यही मौका समझ के दबा देगा, यही मौका समझ के गला पकड़ के बोले पैसा वापिस आप, नहीं तो नहीं छोड़ू। उसको डर था। तो ये सब बहाने बोल के शायद वो वापिस अपने ऑफिस जा सकता था कि यार आज नहीं था, नेक्स्ट टाइम, मे बी नेक्स्ट टाइम। जैसे आज यार पास्टर मैं चर्च के लिए निकल ही रहा था, बट नेक्स्ट टाइम। कितनी बार किया ऐसा, हाँ ये करना था, वो करना था, लेकिन नहीं, ये वो अड़चन देखे रुक गए। यीशु से मिलने के लिए आपको मौका मिल रहा है, यीशु आपको मिलने आ रहा है, आपको शायद पता भी नहीं है, लेकिन आपको अड़चनों ने रोक दिया, एक्सक्यूजेस। कई बार हमारा घमंड है जो हमको रोकता है, कई बार हमारा सेल्फ राइटियसनेस कि भाई हम गलत नहीं है, हम तो सही है, हमको क्या जरूरत है। कई बार हमारे रहस्य पाप हमको रोकते हैं। अलग अलग कारण है जो हमको रोकते। वी आर लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेस। जक्की बहाने नहीं देख रहा था, जक्की ये देख रहा था कि कैसे मैं यीशु को पा सकता हूं या देख सकता हूं। और इसलिए वो जो भीड़ सोच रही है, भीड़ से आगे सोचता है। बाजू वाले को कहो भीड़ से आगे सोचो। ऐसा मत हो ना ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग यानी भीड़ जैसा सोचना। व्हाट इज ट्रेंडिंग? वो है भीड़ जैसा सोचना। क्या बोलेंगे उसको? फोर ट्रेंडिंग, प्री ट्रेंडिंग, क्या बोलेंगे? बिफोर ट्रेंडिंग जाना है हमको तो क्या, ट्रेंड से पहले पहुंचना है। दोज आर द सक्सेसफुल पीपल। ट्रेंड जो है ना, वो जो ट्रेंड फॉलो करते, जो हैशटैग डालते रहते हैं, वो भीड़ के पीछे भागने वाले। पर जक्की ऐसा नहीं था। जक्की अलग सोचता था, भीड़ से आगे, और थोड़ा क्रिएटिव, थोड़ा अलग सोचते। सब लोग देख रहे थे कि यार अपने वो वाले स्ट्रीट के कॉर्नर पे, ये वाले जगह पे खड़े रहेंगे, ये दुकान के बाहर खड़े रहेंगे, यहां से साइट अच्छा मिलेगा। जक्की सोचा ये सब नहीं, अपने पेड़ पर चढ़िए। पेड़ पे ही चढ़ते। अब सोचिए चीफ कमिश्नर पेड़ पे चढ़ रहा है, और उसका हाइट भी इतना ही है। आप कभी पेड़ पे चढ़े हो? अच्छे हाइट के साथ भी पेड़ पे चढ़ना आसान नहीं है, भले वो फिर अंजीर का पेड़ हो। अच्छे हाइट के साथ भी सेल्फी का वो फोन वोन होता है ना, तो उस दिन सब फोटो ले रहे होते हैं, कमिश्नर क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, फोटो ट्रेंडिंग। कैसा सीन रहा होगा बेचारा, 2 चढ़ा होगा, 3 लिप्सा होगा, फिर चढ़ा होगा, पर वो चढ़ा। उसको कोई टेंशन नहीं था कि लोग मेरा रेपुटेशन के बारे में क्या सोचे, मेरा मजाक उड़ाए। मुझे क्या करना है? यीशु को देखना है। उसको पता नहीं कि यीशु देखने से क्या होने वाला है, लेकिन वो देखिए, दैट इज द एक्साइटमेंट। क्यों? क्योंकि कुछ तो है इस व्यक्ति के बारे में जो बहुत अलग है। उसने सुना था यीशु के बारे में कि ये खोए हुए लोग, ये समाज के ऐसे लोगों के साथ घूमता फिरता है जिसके साथ किसी का उठना बैठना नहीं है। इसके टीम के अंदर फलाने डिस्ट्रिक्ट का मेरा सहकर्मी वहां पे इसके टीम में है, मैथ्यू, उसका नाम मैथ्यू है, वो भी टैक्स कलेक्टर है। हम लोग कॉन्फ्रेंस में मिले थे। अभी सुनने में आया है कि मैथ्यू अभी इसके पीछे है। अभी बर्तिमाई का खबर मिला, अभी खबर मिला कि वो चिन्ह चमत्कार कर रहा है। देखना है यार इसको, जो मेरे जैसे समाज के यानी पिछड़े लोगों को ढूंढता हुआ उनके साथ घूमता फिरता। आई वॉन्ट टू सी हिम।
कुछ ऐसा सोच भी हमको आना चाहिए कि यार मेरे जैसे का कदर करने वाला कोई तो है, इसलिए सोचना चाहिए। तो चारों बार जाओगे आप, जब संसार के फिलोसोफिया सुनोगे ना, तो उनको सिर्फ अच्छे लोग चाहिए, क्योंकि अवतार आते हैं पापियों का। अवतार किसके लिए आते हैं? पापियों का नाश करने। तो कौन बचेगा? कौन बचेगा? कौन है इधर जो बचेगा? कोई नहीं बचेगा। पापियों का नाश में तो हम नंबर 1 पे, हम सब पापी है। कोई है जो मेरे और आपके जैसे लोगों के लिए सोचता है? हम नाटे हैं, गट्टू है, लोग हमको नाम से नहीं बुलाते, हमको मौका नहीं देते, हमको दबा देते, और उसकी वजह से आज हमारे अंदर बहुत नफरत है, हमको बहुत घृणा है लोगों से, हमारी बनती नहीं, और ऐसे वैसे पैसा कमा लिया है, पर फिर भी लोग हमारे साथ उठते बैठते नहीं। तो तुमको देखने वाला कोई है। तुम कैसे भी होंगे, लोग तुमसे नफरत करते होंगे, तुम्हारी हालतें कैसी भी होगी, तुम्हारे लिए कोई तो है। somebody is there। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता संसार में कि मेरा कोई नहीं है, क्योंकि तुम्हारा बनाने वाला तो तुम्हारी और है। इसलिए क्रूस से उतर कर आकर सबसे पहले क्या कहा उसने? कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। कि क्रूस पर वो अकेला हो गया एकदम। जब पिता ने उसको छोड़ दिया, उसने कहा कि पिता, हे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? अकेलापन वो समझता है। तो क्रूस से उतर कर आकर सबसे पहले अपने चेलों को कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो जो मेरे साथ क्रूस पे हुआ, मैं तुम्हारे साथ होने नहीं दूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम जैसे भी होंगे, तुमको लोग कुछ भी बोलते होंगे, तुम्हारी परिस्थिति कैसी भी होगी, तुम सफल भी होंगे, तो भी मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें ढूंढने और तुम्हारा उद्धार करने आया हूं। क्या हुआ पता नहीं, यीशु ने बुलाया, जक्की नीचे आ जा, और ऐसे कहा, कम डाउन इमीडिएटली, जल्दी से आ जा। पेड़ पे चढ़ने से पेड़ पे उतरना ज्यादा मुश्किल है, पता है? इसलिए वाघ और सिंह कभी पेड़ पे नहीं चढ़ता है, पता है आपको? टाइगर और लायन कभी पेड़ पे नहीं चढ़ता है। लेपर्ड चढ़ता है, चीता नहीं चढ़ता है। लेकिन इन सब का जो बाप है, बिल्ली, वो चढ़ता है। ऐसे हमारे केरल में ऐसे कहानी बोलते हैं कि बिल्ली टीचर था और वो सबको सिखाता था क्या क्या करने का, सारे बिल्लियों का ट्रेनिंग वो करता था। गुरु कौन था? बिल्ली। तो ऐसा बहुत कुछ बिल्ली ने सारे शेर को सिखाया, लेपर्ड को, चीता को, सबको सिखाया। लास्ट में पेड़ में चढ़ने का बात आया तो उसने पेड़ में चढ़ना सिखा दिया, लेकिन उतरना नहीं सिखाया, क्योंकि बिल्ली ऐसा सोचा कि इन बड़े बिल्लियों का कोई भरोसा नहीं, कोई एक ऐसा जगह तो होना चाहिए जहां मैं सेफ हूं। समझ रहे हो आप? तो इसलिए बिल्ली ने शेर को, सिंह को पेड़ पे चढ़ना सिखाया, उतरना नहीं सिखाया। इसलिए वो लोग, ये तो कहानी है, ठीक है ना, कोई कल जाके बोलना नहीं पास्टर है कि तुच्छ है, उच्च है। चढ़ना सिखाया, उतरना मुश्किल था जक्की के लिए। और जक्की को बोला कि जल्दी से उतरो, कम डाउन इमीडिएटली। बैलेंस सब खो के पट करके नीचे उतरा, गिरा होगा, धूल वूल ठीक किया, बोले कि मैं तेरे घर आओ। ऐसा कुछ उसने बोला नहीं कि मेरे को घर पे पूछना पड़ा, मेरा घर का हालत खराब है, ये वो, कुछ नहीं। चला, ये कमिंग टू माय हाउस, कम। क्या उस घर के अंदर हुआ हमें पता नहीं है। वहां का कोई भी बातें वहां पर लिखा नहीं है कि यीशु उसके घर गया और वहां पे क्या बात हुई। सीधा ऐसा ही लिखा है कि जक्की खड़ा हुआ, और हम सबको मालूम है कि जक्की खड़ा होकर बैठा हो एक जैसा ही है। आप मैं सच में वहां पे एक सेकंड के लिए रुक गया कि बाइबल ऐसा क्यों लिखा है कि जक्की स्टूड। आप सोच के देखिए, एक छोटा नाटा आदमी खड़ा हो बैठा, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन
इट वॉज, सब खाना खा रहे थे ना, तो सब, और वहां पे उस जमाने में सब ऐसे लेट लेट के खाते थे घरों में। पर जक्की खड़ा होना, यानी किसी भी व्यक्ति का, अभी आज अभी यहाँ पर प्रचार कर रहा हूं, कोई अचानक से यहाँ पे खड़ा हो जाए तो उसका मतलब क्या है? वो व्यक्ति ऐसा कह रहा है, लिसन टू मी, मैं कुछ कहना चाहता हूं। उस डिनर के बीच में जक्की और यीशु के बीच में प्राइवेट बातचीत हो सकता था कि जीसस थैंक यू, आप मेरे घर पे आए। वो जो कुछ भी खड़े होकर बोला वो प्राइवेट कन्वर्सेशन में, क्योंकि यीशु को ही सुनना है, वो यीशु को बोल सकता था और वहां पे वो निपटा सकता था और बात हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो खड़ा होता है, कोई पढ़ना जाएगा कि क्या बोलता है वो, क्या लिखा है वहां पर कि मेरा जो कुछ भी है। चर्च सर्विस में आए एक बार तो बाइबल खोले। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, ये देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। आधी, रुक जाना जरा, मेरी आधी संपत्ति। हम होते तो इतने जज्बाती हो जाते, पूरी संपत्ति दे देता हूं। उसने आधा दिया, उसका मतलब क्या है? जक्की समझता था, और प्रभु भी बाद में, उसके पहले उद्धार आया इस घर में, प्रभु भी उसको सर्टिफाई कर रहा था कि मनी इज इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट एवरीथिंग। ओके, ये सर्टिफिकेट है, मनी इज इंपॉर्टेंट। इसलिए यीशु उसके घर पे आया, तभी भी उसने अपना आधा संपत्ति दिया, आधा उसने रखा अपने पास। जिसका मतलब है कि पैसे का जरूरत है, लेकिन जितना जरूरत है उतना ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। ये बड़ा आंकड़ा रखने वाला था, टैक्स कलेक्टर था, तो इसका मैथमेटिक्स एरिथमेटिक्स सब एकदम परफेक्ट था। उसने तुरंत कैलकुलेट करके आधा मैं दे रहा हूं, विच मीन्स मनी इज इंपॉर्टेंट बट नॉट एवरीथिंग। ओके, पर उसने आधा दे दिया, आधा दे दिया, और जो बाकी आधा उसके पास बचा था, उसमें से क्या किया उसने? और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, वो बड़ा अच्छा लगा मेरे को ये प्रयोग, यदि किसी का मैंने लिया है तो। यानी हम जो एज्यूम करते हैं कि ये बड़ा भ्रष्ट था, करप्ट था, शायद हो सकता है कि नहीं था, शायद हो सकता है कि जक्की बड़ा नेक था, मुझे नहीं मालूम। लेकिन उसने कहा कि यदि मैंने किसी का लिया है तो आई एम रेडी, आई एम विलिंग, मैं एक और बार रिकॉर्ड्स चेक कर लूंगा, एक और बार आंकड़े देख लूंगा, और लिया है तो मैं क्या दूंगा? तो उसे चौगुना चौगुना दे दूंगा। किसमें से? वो पहले जो दे दिया आधे, उसमें से नहीं, जो मेरे पास रह गया है उसमें से मैं आधा दूंगा। हम होता तो कैलकुलेट करते कि एक मिनट आधा दे दिया, वो वापस देने का तो सोचा नहीं मैंने, एक मिनट, ये आधा मेरा मैं सेफ रखता हूं, जो देने वाला है ना उसमें से थोड़ा कम कर देता हूं, है कि नहीं? हमारा दिमाग ऐसा चलता। नो, अब मेरे पास जो रह गया है, यानी एक तो उसने कह दिया कि देखिए मेरे पास जो भी धन है वो सब, और हमारे पास जो धन है संसार में जो कुछ भी है वो सब सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सबके लिए है। और इंसान का जो करप्शन है वो ऐसा उसको कन्विंस कर देता है कि यार आपड़े ज मजा करवानो, आपड़े ज બધું सारू सारू જોઈએ, दूसरा किसी का, हमारे हक का, हमारा ही अच्छा होना चाहिए, दूसरे का जो भी होना होने दो। आधा दे दिया, बाकी आधे में से वो चौगुना लौटा कर देता है, और वो लौटा कर देकर ये बताता है कि रिश्ते महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। अभी तक जक्की बोलता था कि रिश्ते का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पैसा सब कुछ है। लेकिन यीशु उस घर में आया, कुछ तो बोला, क्या बोला हमें नहीं मालूम, लेकिन उसने अपना सोच बदल दिया, उसका दिल बदल गया, उसका नजरिया बदल गया। पैसा नहीं है सब कुछ। यीशु उसके घर पे आ गया तो उसको पता चल गया कि पैसा नहीं है सब कुछ, रिश्ते भी इंपॉर्टेंट है। वो खो गया था, लेकिन अब उसके घर में उद्धार आया है। जो इंसान अपने बलबूते पे सब कुछ कर पाएगा सोचता है, वो खो गया है। तो यीशु को उसने जब देखा तो उसने पा लिया कि थिंग्स आर डिफरेंट देन व्हाट आई थॉट। और उसने ये ऐसा किया, क्यों किया? किसी ने उसको मजबूर नहीं किया, किसी ने, यीशु ने उसको नहीं कहा कि देख भाई दिस इज द फॉर्मूला, आधा दे दे बाकी का ऐसा ऐसा कर। यीशु ने नहीं कहा, उसने खुद वो फॉर्मूला बनाया।
यानी आप क्या उद्धार करने होने के बाद करते हो, उसमें बहुत कुछ आपकी प्रतिक्रिया है, और आप सही करोगे क्योंकि आप प्रभु के साथ सही होना चाहते हो। हालेलुया। आप ईश्वर को चख लोगे, उसको जान लोगे, उसका स्पर्श आपके जीवन में होगा, आपको पता चल जाएगा कि कुछ तो हुआ है। किसी को आपको बताना नहीं पड़ेगा कि क्या करना है, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। ऐसा ही था ना प्रतीक भाई, क्या हमने आपको बताया क्या करना है? हम सब जो मसीह को चक्कर आए हैं, हमने एक क्षण आया जब हमने पहचान लिया कि क्या सही है, मुझे पता चल गया है व्हाट आई नीड टू डू, क्योंकि मुझे अब उसके साथ सही होना है, ईश्वर के साथ सही होना है। और इसलिए जक्की ने ऐसा किया, ही वांटेड टू बी राइट विद गॉड। और जो उसके अंदर बदलाव हुआ था, उसने उसको बाहर दिखा दिया कि ये मेरे साथ हो चुका है। हम में से कई लोग बदलाव है, पर वो बदलाव दिखेगा अगले साल, 5 साल बाद। क्या लिखा है इधर? कैन यू रीड दैट अगेन? खड़ा होकर क्या कहता है? हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। दूंगा नहीं लिखा है, दूंगा नहीं लिखा है, दे रहा हूं। आई एम गिविंग इट राइट नाउ, आई एम गिविंग इट राइट नाउ। तभी के तभी हो रहा है। ये जक्की के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। वो स्वर्ग के दृष्टि में आज एक स्ट्रॉन्ग मैन हो गया। हालेलुया। अभी तक वो संसार की दृष्टि में ताकतवर था, बलवान था, लेकिन वो जब खड़ा होकर बोलता है, स्वर्ग की दृष्टि में वो स्ट्रॉन्ग मैन हो गया। जब उसने सुसमाचार पाया तो उसको एक ऐसा स्ट्रेंथ मिला जिसकी वजह से वो ऐसा कर पाया। वो जो किया ना, वो करना हम सब के लिए भी पॉसिबल नहीं है, पर सुसमाचार कार्य ही ऐसा करता है। रोमी 16 जब पढ़ोगे, रोमी 16 उसका 25, रीड रोमन 16:25। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश का प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है। हाँ, तो ये क्या लिखा है इंग्लिश में? ऐसा लिखा है कि द स्ट्रेंथ दैट यू रिसीव बिकॉज ऑफ द गॉस्पेल। सुसमाचार जब तुम्हारे अंदर आएगा तो तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा होगा जो तुम्हें सुदृढ़ करेगा, तुम्हें स्थिर करेगा, जो तुम्हें ताकतवर करेगा। यीशु मसीह का प्रचार जहां कहीं भी होता है, वहां पर ऐसा कुछ होता है जो तुम्हें अंदर से बलवंत करता है, मेक्स यू स्ट्रांग। अब वो खोया हुआ नहीं है, क्योंकि यीशु सुसमाचार लेकर उसके घर पे पहुंचा है। स्ट्रांग टू फेस, ये सुसमाचार जब हमारे अंदर आता है तो अब बोलना नहीं। मैंने बोला था कि इंसान का लाइफ डिफिकल्ट क्यों है। व्हाई इज अ मैन्स लाइफ डिफिकल्ट? क्योंकि उसके 3 शत्रु है। कौन कौन? मौत, संसार के अंदर की द हॉस्टिलिटीज है ना, और उसके अंदर का भ्रष्टाचार। सुसमाचार आता है तो क्या होता है? यीशु का सुसमाचार आता है तो सबसे पहले तो मौत का हल हमको पता चल गया। मरने से डर नहीं लगता है। हालेलुया। मरने से डर लगता है? वर्शिप टीम बी रेडी टू सिंग वफादार। ओके, मरने से डर लगता है क्योंकि मौत पर विजय पाया हुआ यीशु सुसमाचार के द्वारा हमारे अंदर आता है। हालेलुया। कितने लोगों को मौत से डर है? क्या वाह वाह मेरे शेरों, सब बच्चों को डर है हमको। कितने लोगों को मौत से डर है? जरा बाजू वाले को ठपकी मारो। वाह मेरे दोस्त, बोलो ना, मौत से डर नहीं है। सच बोलना, कहां बैठे हो? मौत से डर है? मौत से डर है? कोई फोन करके नहीं बोलना साहब मैंने हार्ट अटैक आवा है, बहुत बीक लगे, ऐसा नहीं बोलना। मुझे कुछ हो जाएगा ऐसा बोलना नहीं, क्योंकि आप चर्च में बोल चुके हो कि हमको मौत से डर नहीं। क्यों डर नहीं है? मौत से डर क्यों नहीं है? क्यों डर नहीं है? क्योंकि मौत का इलाज लेकर कोई मेरे पास आ चुका है। मौत से मुझे डर नहीं है। मौत खाली एक गेटवे है जिसके उस तरफ मेरे लिए आनंद जीवन है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ अपने आप ही आ जाता है। लाइफ कितना भी डिफिकल्ट हो, वो स्ट्रेंथ आ गया।
है ना, जो नहीं जानते यीशु के बारे में, उसके लिए मैं एक और बार बोल रहा हूँ। दूसरा कि चारों तरफ नेचर और सारी चीजें आपके खिलाफ है, परेशानियां, कष्ट, तकलीफ, ये सब है, लेकिन सुसमाचार आता है। तो सुसमाचार आने की वजह से प्रभु का एक बहुत ही अद्भुत सुरक्षा हमें प्राप्त होना शुरू होता है, जैसे अय्यूब को मिला। कोई भी आपके घर के पास नहीं आ सकता। हेलो, हिम्मत है, विश्वास है ऐसा? हाँ, कितने लोगों को भरोसा है कि मुझे कोई छू नहीं सकता है? आमेन। ये देखिए, सुसमाचार का कॉन्फिडेंस है, ये कोई हमारा खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है। सुसमाचार हमारे अंदर है, उस सुसमाचार के द्वारा यीशु मेरे अंदर आया, इसलिए अब मुझे कोई छू नहीं सकता। लेकिन पौलुस को छुआ, तो पौलुस प्रभु के पास गया, बोले प्रभु मुझे छू रहा है कोई, मुझे दर्द हो रहा है, ये मुझे परेशान कर रहा है। 3 बार फास्टिंग किया, प्रभु को कहा प्रभु मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। प्रभु ने कहा कि ये मैंने होने दिया है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तो अगर ये सुसमाचार अंदर होगा तो तकलीफें, कठिनाइयां आएगी, तो उसके लिए उसका अनुग्रह भी तुम्हारे साथ है। हालेलुया। तो आप क्या हो? आप सच में स्ट्रांग हो, ठीक है ना। लाइफ में भी डिफिकल्ट, बट आई एम स्ट्रांग। हालेलुया। कहिए कि जिंदगी भले कितनी भी कठिनाइयां, परेशानियां लेकर आए, मैं खोया हुआ नहीं हूं, क्योंकि मुझे किसी ने पा लिया है। मुझे मौत से डर नहीं, मुझे परेशानियों और तकलीफों से डर नहीं। मेरे अंदर के भ्रष्टाचार को भी बदलने वाला है वो। हालेलुया। मुझे पाप पर जय देने वाला है वो यीशु। हालेलुया। इसलिए अब मैं नहीं डरता, अब मैं नहीं डरता। आई एम चेंज्ड, आई एम फॉरएवर फाउंड एंड सेव्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किस तरह का ताकत आप चाहते हो? Which kind of strength do you want? The strength that Zaki had, or the strength that Zaki is now having? कैसा ताकतवर आपको बनना है? जक्की जैसे यीशु को मिलने से पहले था, वैसा वाला ताकत आपको चाहिए, या यीशु को मिलने के बाद वाला? हम जानते हैं बाद वाला चाहिए, लेकिन वो कैसे हो सकता है? आज के संदेश के अंदर कई सारी बातें मैंने बताई। आप अपने आप को परखिए कि क्यों प्रभु जी आज भी मेरे अंदर कुछ चीजें अभी भी ठीक नहीं हुई है। क्यों मैं जक्की के जैसे सोच नहीं पा रहा हूं? क्यों मेरा दिमाग अभी भी ऐसा सोचता है कि पैसा चाहिए, या मुझे संसार में जो होने वाली बातों से मैं प्रेरित होकर वो जैसे करते हैं वैसा मैं करता जाता हूं। व्हाई एम आई ट्राइंग टू कंफर्म टू द पैटर्न्स ऑफ द वर्ल्ड? क्यों मैं अलग सोच नहीं पा रहा? क्यों मेरे अंदर हौसला नहीं है कि मेरा आधा संपत्ति चला जाए तो भी मुझे कोई डर नहीं, और बाकी जो बचा है उसमें से मुझे कुछ देना पड़े तो भी मुझे कोई डर नहीं, मैं दे दूंगा, क्योंकि मुझे सबसे मूल्यवान वस्तु मिल गया है। वो कौन है? मेरा यीशु। यहूदा का जो शेर है, यहूदा का जो सी है, वो अब मेरे जीवन में मुझे मिल चुका है, तब मुझे कोई डर नहीं है। कौन सा वाला? जक्की के घर पे जो यीशु आया, वो अभी तक क्रूस पे मरा नहीं था, लेकिन आपके दिल में जो यीशु आ रहा है, वो मौत पर विजय प्राप्त कर चुका है। वो हर तरह के स्वर्गीय ताकत और भंडारों को लेकर आपके पास उपलब्ध है। हालेलुया। तो फिर हमारे अंदर कितना बड़ा काम होना चाहिए। मरने से पहले यीशु इतना बदलाव करता था, तो मौत पर जय पाया हुआ महिमा में यीशु कितना और काम हमारे में करना चाहिए। Let us be ready for that। कहे कि प्रभु तू वफादार है, तू इंसानों से वफादार है, तू मुझे बदल, तू मेरे जीवन में आया, धन्यवाद। जब कोई मेरी ओर देख नहीं रहा था, तो तूने मेरी ओर गौर किया, तूने मुझे देखा, तूने मुझे ढूंढा। मैं तो तुझे ढूंढ भी नहीं रहा था, मुझे तो पता भी नहीं था मैं खोया हुआ हूं, लेकिन तू दस्तक देते हुए आ गया। कई बार प्रभु जी तुझे पाकर ही मैं खुश हो गया, पर तुझे मेरे घर में नहीं बुलाया, और इसलिए कई बार मेरे जिंदगी की कई क्षेत्रों में, पहलुओं में बदलाव पूरी तरह से आए नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज जो जक्की के जीवन में हुआ, जिस जक्की को देखकर तू बोलता है कि आज निश्चय ही इस घर में उद्धार आया है, ऐसा तू मेरे बारे में कह सके कि ये भी अब्राहम का संतान हो गया या है। प्रभु जी हमारे जीवनों में सही हो जाए। अगर ऐसा कोई है जो यीशु को आज तक जाना नहीं, तुझे जाना नहीं, पहचाना नहीं, प्रभु जी आज उनको छू लेना इन शब्दों के द्वारा।
मैं तो केवल इंसान हूं, मैं सिर्फ बोल सकता हूं, लेकिन तेरी उपस्थिति, तेरा गॉस्पेल, तेरा सुसमाचार सामर्थ है, इट इज पावरफुल एंड इट डस व्हाट नोबडी एल्स कैन डू। जो हमारे शब्दों से नहीं हो सकता, वो तेरे सुसमाचार, तू कौन है उसके ऐलान से ही हो जाता है, और तेरा सामर्थ्य यहां पर है, इसलिए धन्यवाद। जीवन में आया, मेरी गुलामी से मुझको छुड़ाया, रोशनी बन के जीवन में आया। आइए खुशी के साथ हम गाए, प्रभु का उत्सव मनाए। एक और बार गाए, रोशनी बन के जीवन में आया, मेरी गुलामी से मुझको छुड़ाया, हर बंधन बेटा बनाया, अपना हर वादा तूने निभाया, इंसानों से तू वफादार, सुनता दिल की हर एक पुकार, बेहाली में रखता तू प्यार, हालातों से तू शक्तिमान, तू मेरा मिली रिहाई, दम तोड़े हर कठिनाई, ये संग चले जैसे परछाई, जीते तू मेरी लड़ाई। चाहता हूं कि आप सोचे कि आप क्या गा रहे हैं, है ना? क्या गा रहे हैं? जब तू मिला मिली और दम तोड़ा, तो ऐलान करे यहां पर ना, ऐसा धीरे धीरे। हम अभी सुगम संगीत नहीं गा रहे। बाजू वाले को बोलिए, मैं पंकज उदास नहीं हूं, हाँ, मैं जोर से गाना, मैं उदित नारायण भी नहीं हूं, मैं कुमार सानू भी नहीं हूं, मैं वो कौन चीख चिल्ला के कौन गाता है, मैं ऐसा कोई हूं। बोलिए, मैं विजय आचार्य हूं। बोले, अपना नाम बोलिए कि मैं आज कैसे गाऊंगा, मेरी आवाज में, ऊंची आवाज में गाऊंगा, क्योंकि जब तू मिला मेरे रिहाई, दम तोड़े हर कठिनाई, संग चले जैसे परछाई, जीते तू मेरी लड़ाई। मैं करना, जब तू मिला मिली रिहाई, ऊंची आवाज में, दम तोड़े हर कठिनाई, संग चले जैसे परछाई, जीते तू मेरी लड़ाई। परमेश्वर है तू, देखा है मैंने अपने जीवन में, विश्वास योग्य परमेश्वर है तू, देखा है मैंने अपने जीवन में। दुनिया बदलती है, तू ना बदलता, लाखों से भी करता भरोसा, इंसानों से तू वफादार, सुनता दिल की हर एक पुकार, बेहाली में रखता तू प्यार, हालातों से तू शक्तिमान, जब तू मिला मिली रिहाई, दम तोड़े हर कठिनाई, ओ
जब तू मिला मिली रिहाई, दम तोड़े हर कठिनाई, संग चले जैसे परछाई, जीते तो मेरी लड़ाई। यहूदा के सिंह तेरा स्वागत है, यहूदा के सिंह तेरा स्वागत है, यहूदा के सिंह तेरा स्वागत है। हालेलुया। जब तू मिला मिली रिहाई, दम तोड़े हर कठिनाई, संग चले जैसे परछाई, जीते तू मेरी लड़ाई। काफी यीशु मसीह इम्मानुएल बादशाह है, सिंह तू यहूदा का, जाहिर तू यहाँ। दिलों पे हाथ रखे। यीशु मसीह, यीशु मसीह इम्मानुएल बादशाह है, सिंह तू यहूदा का, जाहिर तू यावे राफा इम्मानुएल एल शद्दाई अदोनाई, ओ जाहिर तू यहाँ, यावे आखिरी बार, यावे राफा एलोहीम एल शद्दाई ईरे आदोनाई, हो जाहिर तू यहाँ। निश्चय आज उद्धार एक और बार हमारे दिलों में, हमारे घरों में आया है। कितना अद्भुत आनंद है प्रभु, एक और बार तेरे उस आगमन को याद करना जब तूने हमें बदला, और उस उद्धार के आनंद में बार बार बने रहने के लिए तू हमारी मदद करना। हमारे जीवन के जो जो क्षेत्र जहां पर अभी भी प्रभु जी हमने तुझे अनुमति नहीं दी है, उन क्षेत्रों को खोल कर देकर तेरे उद्धार का जो छुटकारा है, जो आनंद है, जो परिपूर्णता है, उसको हासिल करने के लिए हमारी मदद करना। तू तो सब कुछ लेकर आया जक्की के जैसे। अब हमें कुछ दाम चुकाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा दाम तूने चुका दिया। फिर भी कई बार हम कंजूसी करते, हम तुझे रोकते खुदावंत। आजादी के साथ तू जो करना चाहता हमारे जीवनों में हम करने नहीं देते। माफ करना खुदा। यहूदा का सिंह है तू, आजा हमारे घरों में, आजा हमारे दिलों में, आजा, और तेरे जय को हमारे जीवन के हर पहलू में हम महसूस कर पाए। जिंदगी भरे कितनी भी कठिन हो, हम वैसे लोग होंगे जो कहेंगे प्रभु जी कि हम प्रभु में सदा आनंदित रहेंगे। हालेलुया।
I will rejoice in the Lord always, always, always. ये हमारा विल पावर नहीं है, हमारा पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, तेरी उपस्थिति परछाई के जैसे तू हमारे साथ चलता है, उसकी वजह से प्रभु थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तेरे नाम की महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।